क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? केसलेट डीआई। ध्यान से पढ़ना। केसलेट डीआई का बेसिक समझा देते हैं बेटा कि केसलेट डीआई में होता क्या है। ये मैंने क्या बना दिया बेटा? वेन डायग्राम। कितने हैं? 3। इन 3 डायग्राम में मैंने बोल दिया बेटा कि ये वाला डायग्राम जो है ये कौन सा है बेटा? मैथ्स वाला। कौन सा वाला बेटा? मैथ्स। मैथ्स वाला है, मतलब गणित वाला। कौन सा वाला बेटा? गणित वाला डायग्राम। क्लियर है क्या? और ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है बेटा, ये कौन सा वाला है? ये मैंने बोल दिया बेटा अंग्रेजी वाला। क्यों बोल दो फिजिक्स वाला? मेरे को नहीं बोलना बेटा, मैं बोलूंगा कौन सा वाला बेटा? अंग्रेजी वाला। कौन सा वाला बेटा? अंग्रेजी वाला। ठीक है। और ये वाला डायग्राम कौन सा होगा बेटा? ये वाला होगा बेटा हिंदी वाला। कौन सा वाला होगा बेटा? हिंदी वाला। ठीक है। गणित, अंग्रेजी और हिंदी अच्छे सब्जेक्ट है तीनों, पढ़ने में भी बड़े आसान लगते हैं। चलो देखते हैं बेटा, समझना। मैं नाम दे रहा हूँ बेटा, यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं ए, यहाँ लिख देता हूँ मैं बी, यहाँ लिख देता हूँ सी, यहाँ लिख देता हूँ डी, यहाँ लिख देता हूँ ई, यहाँ लिख देता हूँ एफ और यहाँ लिख देता हूँ मैं जी। दिख रहा है सभी को? मैंने ये जो डायग्राम बनाया बेटा, ये जो डायग्राम बना है बेटा, ये बना कौन से वाले लोगों के लिए है? जो क्या है बेटा? पास, उत्तीर्ण है। क्या है बेटा? पास है। जो क्या है? सर उत्तीर्ण है। उन लोगों का डायग्राम बनाया है। बात समझ गए क्या बेटा? अब देखना, अगर मैं आपसे बोलता हूं बेटा कि चलो गणित में पास कितने लोग हैं, तो आप क्या बताओगे? आप सर गणित वाला पूरा लिख लेंगे हम, गणित में जो जो पास है वो क्या लिख लेंगे? हम पूरा लिख लेंगे। मैं अगर आपसे बोलता हूँ अंग्रेजी में पास, तो आप अंग्रेजी वाला लिख लेंगे। मैं बोलता हूँ आप हिंदी में पास, तो आप पूरा हिंदी वाला लिख लेंगे। लिख सकते हो क्या बेटा? सर लिख सकते हैं। तो ध्यान रहे, पहला पॉइंट बेटा यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि सर गणित में पास विद्यार्थी क्या होंगे, गणित में पास होने वाले कौन कौन से कैंडिडेट होंगे। तो आप क्या लिखोगे बेटा? सर जी प्लस ए प्लस ई प्लस एफ, यही लिखोगे क्या बेटा? और इसमें कोई समस्या किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं फिर दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, केवल गणित में पास। क्या लिख दूँ बेटा? केवल गणित में पास। तो क्या आंसर आएगा बेटा? तो आप बोलोगे सर जी। बात समझ गए? ये जी क्यों आया? क्योंकि आगे क्या है? केवल है। क्या लिखा बेटा? आगे केवल है। फिर मैंने दूसरा पॉइंट लिखा इसी में, दूसरा पॉइंट बेटा मैं इसमें लिख रहा हूँ, तीसरा नंबर का लिख रहा हूँ, अंग्रेजी में पास बताइए। तो अंग्रेजी में पास बताने के लिए आप क्या लिखोगे बेटा? सर ए प्लस बी प्लस एफ प्लस सी, ये क्या है बेटा? अंग्रेजी में पास। क्लियर है? और अगर मैंने आपसे बोल दिया केवल अंग्रेजी में पास, क्या लगा दिया मैंने बेटा? केवल अंग्रेजी में पास, तो आप क्या बोलोगे? केवल अंग्रेजी में पास कौन है? तो आप बोलोगे सर बी। क्लियर है बेटा यहाँ तक?
कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। फिर आगे बढ़ रहे हैं, 5वां पॉइंट डाल रहे हैं। 5वां पॉइंट डाल के मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि चलिए बताइए हिंदी में पास, क्या लिखोगे बेटा, हिंदी में पास, बताओ कौन कौन होंगे, क्या बोलोगे सर, ई एफ, ये प्लस आएगा बेटा, प्लस सी प्लस डी, क्लियर है। और अगर मैं आपसे बोल देता हूँ बेटा केवल हिंदी में पास, केवल हिंदी में पास, तो आप क्या बोलोगे, डी, क्या बोलोगे सर, सर डी। क्या यहाँ तक कोई समस्या, कोई तकलीफ किसी को भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गायब ही हो गया बेटा, चलो यहाँ देखते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ तक सर कोई समस्या नहीं, किसी को भी किसी भी प्रकार की यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। कितने पॉइंट हो गए सर, 5, 5 नहीं 6। 7वें नंबर यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, 7वां नंबर में लिख रहा हूँ, 7वां नंबर में ये लिख रहा हूँ बेटा, 2 विषय में पास। क्या लिख रहा हूँ सर, 2 विषय में पास, बताओ क्या लिख दूँ, ए, क्या लिख दें सर, सर ए प्लस ई प्लस सी, क्या लिख दें सर, ए प्लस ई प्लस सी प्लस एफ। क्या आएगा सर, ये बात क्लियर है। एफ क्यों आया सर, 2 विषय में तो पास है वो, आपने 2 विषय वाले लिए हैं तो 2 विषय में पास है। अरे आप देखते हो ना कभी कभी सर 10th बेस पे एग्जाम है ये, अरे हमारा तो ग्रेजुएशन है, तो क्या 10th वाले फॉर्म नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं। अरे ये तो और अच्छा है कि ग्रेजुएशन है, तो यहाँ भी वही कंडीशन है, क्या बोला है, 2 विषय में पास। बात समझ गए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैं एक और पॉइंट लिख रहा हूँ बेटा, कौन से नंबर का, 8वें नंबर का, कि केवल 2 विषय में पास, केवल 2 विषय में पास। क्या बोलोगे बेटा, तो सर लिखेंगे हम ए प्लस ई प्लस सी, फिर एफ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो 3 में पास है। बात समझ गए क्या, बात क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर अपन आ गए बेटा कौन से पॉइंट पे, 8वें पॉइंट पे। फिर आगे बढ़ते हैं 9 नंबर वाला पॉइंट। तो 9 नंबर वाला पॉइंट क्या लिख सकते हैं बेटा, गणित में पास, गणित में पास, केवल गणित में पास, अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी, हिंदी, केवल हिंदी, 2 विषय, केवल 2 विषय। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा 1 विषय में पास, क्या लिख दूँ, 1 विषय में पास। तो क्या आ जाएंगे सर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ आ जाएंगे। और क्या आएगा बेटा, जी भी आ जाएगा सर, जी भी आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, 1 विषय में पास। या टोटल में से माइनस कर दें कौन से वाले, फेल वाले, तो ये भी 1 विषय में पास वाले आ जाएंगे। अरे आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे सर, ये भी आ जाएंगे। फिर आगे बढ़ रहे हैं बेटा, 10 नंबर वाला पॉइंट लिख रहा हूँ, और क्या लिख रहा हूँ, केवल 1 विषय में पास। क्या लिख दें बेटा, केवल 1 विषय में पास। तो क्या आएगा बेटा, तो सर जी प्लस बी प्लस डी, इसके अलावा कुछ आएगा क्या सर, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। क्लियर है क्या बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। केवल 1 विषय में पास मतलब क्या, जी प्लस बी प्लस डी। बढ़े आगे, फिर आगे बढ़ रहे हैं 11 नंबर वाले पॉइंट पर आ रहे हैं। 11 नंबर वाला पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, कम से कम 1 विषय में पास। क्या आएगा बेटा, सर सभी आ जाएंगे। कौन नहीं आएंगे, सभी कहाँ से आ जाएंगे, फेल वाले नहीं आएंगे।
वो नहीं आएंगे सर, फेल वाले नहीं आएंगे, तो क्या लिख सकता हूँ सर, टोटल माइनस फेल वाले। तो ये क्या आ गया बेटा, कम से कम एक विषय में पास। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर यहाँ नहीं, यही लिख देता हूँ बेटा, यहाँ की चीज़ें यही लिखता हूँ। कौन से नंबर का, 11 नंबर का हो गया, 12 नंबर का यहाँ लिख रहा हूँ, कम से कम दो विषय में पास। बताओ, कम से कम दो विषय में पास, तो सर हम लिखेंगे E प्लस A प्लस C प्लस F। क्या लिखेंगे सर, E प्लस A प्लस C प्लस F। क्या कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बढ़े क्या आगे, ये पूरा कैसलेट डीआई का बेसिक समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज अपन कैसलेट डीआई का सबसे पहला क्वेश्चन, और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। डायग्राम बना हुआ नहीं आएगा, डायग्राम आप ही लोगों को बनाना पड़ेगा, तो ही ये क्वेश्चन आगे हो पाएगा। ऑप्शन में 4 है ही नहीं बेटा, लिखूंगे आपके लिए ऑप्शन में 4। चलो देखो बेटा, अपन इसको क्या मान लें, इसको मान लेते अपन फुटबॉल। कौन है बेटा ये, फुटबॉल वाला। 4 है तुम्हारा भी आंसर? 4 नहीं, मैंने कभी इन्हें 4 बोला तो इन्होंने भी कहीं सुन के तो नहीं बोल दिया 4, इसलिए इनसे पूछा मैंने। 4 7। चलो बेटा कोई बात नहीं, इसको अपन क्या मान लें बेटा, क्रिकेट। कभी भी ध्यान रहे, कुछ बोलते हैं तो दिल पे मत लिया करो बेटा, मैं आप लोगों के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं मेरे स्वयं के लिए बोलता हूँ, ऐसा समझना, ठीक है? तो देखिएगा बेटा, सवाल देखो क्या लिखा है कि 40 सहपाठियों में से 17 तो क्या खेलते हैं, क्रिकेट। केवल क्रिकेट खेलते हैं क्या? नहीं, क्या खेलते हैं, क्रिकेट। मतलब जब आप क्रिकेट वाले डायग्राम को, जब आप क्रिकेट वाले डायग्राम को देखोगे तो सर अलग ही कलर का मैंने बनाया है क्रिकेट वाला। इस क्रिकेट वाले के अंदर कितने आने चाहिए, 40। 40 से 41 हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। उसने स्पष्ट बोला है कि 40 से, सॉरी 40 नहीं आएंगे बेटा, 17 आएंगे। कितने आएंगे सर, 40, सॉरी 17 आएंगे। 17 से ज्यादा हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। 40 से पार्टी में से 17 क्या खेलते हैं, क्रिकेट। तो यहाँ बेटा क्या आएगा, 17। तो यहाँ 17 आएगा, मतलब इस डायग्राम के जब बाहर आप काउंट करके लिखोगे तो क्या आना चाहिए सर, 17 आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर, 17। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या? फिर उसके बाद उसने क्या बोला है, 19 क्या खेलते हैं, फुटबॉल। मतलब सर फुटबॉल वाला जब मैं डायग्राम देखूंगा तो उस डायग्राम के अंदर अधिकतम कैंडिडेट कितने होंगे सर, 19। तो ये वाले डायग्राम को जब मैं देखूंगा तो यहाँ मेरा आंसर क्या आना चाहिए, जोड़ के सर 19 आना चाहिए। बात समझे क्या यहाँ तक? यहाँ तक कहानी क्लियर है सभी को? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? फिर क्या लिखा है, 3 ऐसे लोग हैं जो क्या खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो क्या ये मैं इसको डायग्राम के अंदर फिल कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकते हैं। तो बेटा मैंने यहाँ बीच में क्या लिख दिया कि सर 3 लोग ऐसे हैं
जो क्या करते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। क्लियर है बेटा? अब बताओ क्रिकेट वाले कितने हैं? 17। 17 में से 3 बैठे हुए हैं इधर, तो यहाँ बाहर कितने आएंगे? 14। यहाँ कितने आ जाएंगे बेटा? 14। ये 14 कैसे आ गए? 17 में से 3 को उड़ा दिए तो क्या बचे बेटा? 14। क्लियर है क्या? अब देखो क्रिकेट वाले को, क्रिकेट वाले में देखो 17 से ज्यादा है क्या? नहीं है सर। क्रिकेट वाले डायग्राम को हम जब देख रहे हैं तो 17 में से 14 कौन से निकल गए? जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? केवल क्रिकेट, इसके अलावा कोई गेम नहीं खेलते हैं। क्या खेलते हैं? केवल क्रिकेट। बात समझ गए? और 3 क्या हैं? सर ये क्रिकेट तो खेलते ही खेलते हैं पर फुटबॉल भी खेल लेते हैं। पर मैं कह रहा हूं क्या ये 17 लोग क्रिकेट नहीं खेलते क्या? खेलते हैं। तो आ गए बेटा 17। फिर आ गए बेटा यहाँ पर सर 19 लोग क्या खेलते हैं? फुटबॉल। 19 में से यहाँ कितने बैठे हैं? 3। तो बताओ यहाँ कितने आएंगे? तो आप क्या बोलोगे सर? 16। कितने आएंगे बेटा? यहाँ पर आप बोलोगे 16। क्लियर है? तो ये 16 लोग कौन है? केवल फुटबॉल वाले हैं। क्या है बेटा? केवल फुटबॉल वाले लोग हैं। कितने? 16। तो क्या 19 लोग नहीं आ रहे क्या फुटबॉल वाले? आ रहे हैं। बात समझ गए? 16 के अलावा 3 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल तो खेलते ही खेलते हैं, साथ ही में क्या खेलते हैं? क्रिकेट भी खेलते हैं। तो ये हमारा डायग्राम क्या हो गया बेटा? बन चुका। अब यहाँ देखना, ये वाला डायग्राम हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से समझना बेटा, यहाँ किसको लिख लो बेटा? जो कुछ नहीं खेलते हैं। किसको लिख ले? जो कुछ नहीं खेलते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं बेटा माथे पर क्या? टोटल। टोटल कितने हैं? 40। ठीक है बेटा? देखना सर इनको जोड़िए, 40 आ रहे हैं क्या? सर 14 प्लस 3 प्लस 16 तो कितने हो गए सर? ये 33, 33। सर ये 33 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ गेम तो खेलते हैं। बात समझे? टोटल आपके पास कितने हैं? टोटल हमारे पास 40 है। 40 में से 33 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ खेलते हैं, तो बचे कितने? 7। ये 7 कौन से हैं? जो कुछ नहीं खेलते हैं। बात समझ गए? तो यहाँ एन की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 7। क्लियर है क्या बेटा? पूछा आपसे क्या है कि उन छात्रों की संख्या की पहचान करो जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। तो कितना आंसर आया बेटा? 7। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हाँ किसी जवाब? 17 क्या बेटा? बेटा 17 और 19 करोगे तो यहाँ पर 17 19 जोड़ो, कितना हो रहा है बेटा? कितना हो रहा है? 36। कितना हो रहा है? 36। अब सुनना मेरी बात को, ये जो 3 लोग हैं ना, ये 3 लोग, ये कौन सी पाली के हैं? दोनों पाली के। ये क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो ये दोनों पाली के 3 यहाँ भी जुड़ रहे हैं और यहाँ भी जुड़ रहे हैं। तो इसलिए ये 3 जुड़ना कितने बार थे? 1 बार। और जुड़ कितनी बार रहे हैं? 2 बार। तो इसलिए यहाँ क्या हो गया? 36। और आपने क्या करोगे? 40 में से 36 को माइनस कर दिया होगा और 4 आ गया होगा, और ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा पता है? क्योंकि ये जो 2-2 पाली के लोग हैं कितनी बार काउंट हो गए? ये 2 बार काउंट हो गए। बात समझ? अरे बेटा करने में तो ये भी कर सकते हो सर, 17 जोड़ दिया और इधर 19 में से 3 घटा दो, 19 में से 3 घटा दो सर, 16 जोड़ दिया, तो ये भी 33 हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप ये भी कर सकते हो, 17 में से 3 घटा दो, 16 जोड़ दीजिए प्लस 19 जोड़ दीजिए। ठीक है? यहां सब कुछ कर सकते हो, यहां तुम सब कुछ कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आता ही नहीं। हाँ यहां तुम कर सकते हो, पर ये क्वेश्चन बेटा यहां नहीं कर पाओगे। कहां नहीं कर पाएंगे सर? ये यहां नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ 3-3 समूह आएंगे। कितने वर्ग आएंगे? 3-3 वर्ग आएंगे। तुमको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं किसको जोड़ूं और किसको घटाऊं। कब तक? जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे। बात समझ गए? अभी इजी लग रहा है तो आप सोचो अरे
7 आंसर लाना था। 7 तो मैं ऐसे लिया था, 10 में से 3 गया, 7, खत्म कहानी। क्या आ गया सर 7 आंसर? अरे 7 ऐसे भी तो ला सकते थे। और एक काम करिए, 27 में से 20 घटा दीजिए, ये आ गया 7। यहाँ लग रहा बेटा आसान, पर यहाँ ऐसा नहीं होगा। जो बेटा सीक्वेंस से चल रहा है केवल वही करना पड़ेगा। तो अपन कहाँ थे? अपन 40 से पार्टियों में थे। यहाँ अपना आंसर कितना आया? 7। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। मैंने आपसे क्या बोला बेटा? मैंने पहले भी बोला कि पहले दिन की क्लास आपको ऐसा लगेगा वाकई में मजा आ गया, बिल्कुल हलवा क्लास लगेगी। तो पहली क्लास है, अभी आपको अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे जब लेवल इंप्रूव होगा तो तुम पहले दिन की क्लास भूल जाओगे कि मेरे को माइनस करना था तो मेरा आंसर आ रहा था। फिर सीधा डायग्राम पर आओ, करिए ये वाला बेटा। गलती करिए बेटा, मेरे को 4 ऑप्शन रखना था। 50 नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, धीरे से डायग्राम बनाओ। जो जो बिठाना है उसको बिठाइए, जो नहीं बैठ रहे हैं हम आपको बताएंगे कैसे बैठेंगे। पचास आ रहा है, चलो देखते हैं बेटा। चलो देखना बेटा कितने हैं। एक तो मोबाइल फोन वाले हैं और एक कौन से हैं? टैबलेट वाले हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास दोनों होंगे। तो एक बना दिया मैंने मोबाइल फ़ोन के लिए, एक बना दिया मैंने काय के लिए? टैबलेट के लिए। ये मोबाइल फ़ोन के लिए, ये टैबलेट के लिए बेटा। तो देखिएगा अच्छे से समझना बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ लिख देते अपन क्या बेटा? टोटल। क्या टोटल हमारे पास है क्या? नहीं है। है क्या? नहीं। अच्छा ऐसे हैं क्या जिनके पास कुछ भी नहीं है? है कितने? तो यहाँ क्या लिखते हैं सर? n बराबर 15। ये 15 तो ऐसे हैं जिनके पास ना तो मोबाइल है और ना ही टैबलेट। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। छात्रों का एक निश्चित समूह ट्रेन में यात्रा कर रहा है। 30 छात्रों के पास क्या है? मोबाइल फोन। क्या है? मोबाइल फोन। और 20 छात्रों के पास क्या है? टैबलेट। अगर किसी का आंसर 50 आ रहा है तो यहीं से 30 और 20 जोड़ दिया सर 50 आ रहा है। चलो देखते हैं बेटा क्या है। तो सर टैबलेट वालों का योग कितना आना चाहिए? टैबलेट वालों का योग आना चाहिए 20 और मोबाइल फोन वालों का योग कितना आना चाहिए? सर आना चाहिए 30। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे क्या बोला है? 15 ऐसे छात्र हैं जिनके पास मोबाइल फोन के साथ क्या है? टैबलेट भी है। तो क्या ये 15 को फिल कर सकता हूँ क्या? हाँ सर कर सकते हैं। 15 को पहली फुर्सत में लिख देते हैं। कहाँ लिखते हैं सर? 20 में। तो बताओ यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 15। ये 15 कैसा आया यहाँ पर? इस गोले पे कितने लोग रहेंगे? 30 लोग। 30 में से 15 पहले से बैठे हैं इस गोले पे, तो बाकी के बच्चे इस गोले पे आएंगे। बात समझ गए? तो ये जो 15 वाला गोला है, ये वाला 15, ये क्या चलाता है? ये केवल मोबाइल वाला है। क्या है बेटा? केवल मोबाइल वाला। फिर यहाँ पर आएगा बेटा 20।
तो बताओ यहाँ क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे सर 5, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 5। ठीक है बेटा, अब देखना इधर, मैंने लिख दिया बेटा 15, 15 और 5, बताओ ये क्या हो गया, क्या है ये 35। ये वो लोग हैं 35 जिनके पास मोबाइल टेबलेट में से कुछ ना कुछ तो है, बात समझ गए। तो सर यहां मैंने इनको जोड़ दिया, तो 35 लोग तो कौन से हैं, जिनके पास मोबाइल और टेबलेट में से कुछ ना कुछ तो है। क्लियर है। अब बाकी बच्चे क्या, 15, 15 कौन है, जिनके पास कुछ नहीं है। तो 15 कौन है, जिनके पास कुछ भी नहीं है। सर कुछ भी नहीं है, तो क्या इन दोनों को जोड़कर टोटल बता सकता हूँ, टोटल कितने लोग हैं, 50। क्लियर है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 50। समझ गए बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। आप ऐसे भी कर सकते हो सर, 30 और 20 50 और 15 15 30, 50 और 30 80, ये रहा बेटा 80 आंसर। ये उन लोगों के लिए जो ऐसे तर्क लगाते हैं ना कि मैं माइनस कर दूं या प्लस कर दूं, जब तक बेटा डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक सही आंसर नहीं आएगा। ये केसलेस डीआई है, यहाँ डायग्राम बनना बहुत जरूरी है। अभी बड़ा अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि बेटा 2 गोल हैं। क्लियर है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत किसी को, तो आंसर यहाँ क्या आएगा बेटा 50। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए। अपना अपना गुनगुनाना नहीं है। बन गया डायग्राम, डायग्राम बन गया तो आगे क्वेश्चन दे आपको। क्वेश्चन ये एक के अलावा पीछे भी है बेटा, और सात आ रहा है किसी का आंसर, किसी का 8 आ रहा है, किसी का 7 आ रहा है, किसी का नहीं भी आ रहा है। बन गया क्या बेटा, नहीं बना है तो हम बता देते हैं, बोलो जल्दी से बन गया क्या। चलो देखते बन गया तो। सर 30 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र तो क्या बोलते हैं, मराठी। क्या दे रखा है बेटा, सबसे पहले अपने को, सबसे पहले हमारे पास दे रखा है बेटा कुल संख्या। क्या दे रखी है, कुल संख्या दे रखी है। तो यहाँ हमने लिख लिया बेटा क्या, टोटल बराबर कितने, 30। कितने दे रखे हैं, 30। क्लियर है बेटा। अब इसमें क्या बोला है, 15 छात्र तो क्या बोल रहे हैं, मराठी। तो बेटा अलग अलग लिख रहा हूं, ये वाला मैं बोल देता हूं कौन है, ये मराठी वाले, ये वाले कौन है, हिंदी वाले, और ये वाले कौन है, इंग्लिश वाले। क्लियर है बेटा। अब क्या बोला है, 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं। तो मराठी को बेटा यहां लिख लें क्या अपन, लिख दें बेटा, यहां पर क्या लिखाएगा, क्या यहां नहीं लिखाएगा। क्यों नहीं लिखाएगा, क्योंकि यहाँ केवल नहीं लिखा है सर उसने। अगर वो बोलता 15 छात्र केवल मराठी बोलते तो अपन यहाँ क्या कर देते, 15 फिल कर देते, पर यहाँ नहीं बोला है
तो यहाँ नहीं आएगा, तो मतलब क्या आएगा सर, मराठी के पूरे गोले पर कितने आएंगे सर, 15 आएंगे। क्या कहानी क्लियर है सभी को? फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं तो देखिएगा बेटा, अब हिंदी वाले कितने छात्र हैं, 17 क्या बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 17। क्लियर है बेटा? और 13 छात्र कौन से हैं, अंग्रेजी वाले, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 13। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आगे बढ़ रहे हैं, 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, और इनमें से कितने, 2 छात्र। कितनी शानदार लाइन लिखी बेटा। सर 5 तो ऐसे हैं जो क्या बोल सकते हैं, मराठी और प्लस अंग्रेजी। क्या बोल सकते हैं, मराठी और प्लस अंग्रेजी। क्लियर है बेटा? अब इन्हीं में से 2 क्या बोलते हैं, इन्हीं में से बेटा ये तो बोलते ही बोलते हैं, साथ में क्या बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। तो मुझे बताइए कि तीनों भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं? तो आप क्या बोलोगे सर, केवल और केवल 2। अरे बात समझे क्या? मैंने आपसे बोला कि 5 लोग हैं, ये 5 ही लोग क्या बोलते हैं, ये 5 ही लोग हिंदी भी बोल सॉरी 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं। ये 5 छात्र क्या बोल सकते हैं, अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं। पर इन 5 में से 2 कलाकार ऐसे भी हैं जिनको हिंदी भी आती है। वो 2 ये भी हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं, पर कितने हैं, 2। तो बच्चे कितने, 3 बच्चे। तो बेटा ये 2 तो कौन से हैं, जो तीनों बोलते हैं, और ये 2 कौन से हैं, जो दोनों बोलते हैं। और ये 5 कौन से हैं सर, ये तीनों परफेक्ट रूप से बोलते हैं, पर इनमें से 2 ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं सर, तीनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो क्या यहां मैं 2 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 2? क्लियर है बेटा? अब और क्या बचा, मराठी और अंग्रेजी। तो बेटा मराठी और अंग्रेजी वाला कॉलम ही आ रहा है क्या? तो यहाँ क्या लिख दे, यहाँ लिख दीजिए सर 3। 5 क्यों लिखेंगे बेटा, 5 बोला तो मैं बता रहा हूँ ना बेटा, 5 आएगा। देखो यहाँ क्या लिख देता हूँ बेटा, 3। अब देखो क्या ये वाला हिस्सा मराठी और इंग्लिश में नहीं आ रहा है क्या? होगा क्या 5? हो गए 5। अब 5 में से 2 क्या है, जो सभी बोलते हैं। बाकी बच्चे कितने, 3, जो क्या बोलते हैं, केवल मराठी और अंग्रेजी बोलते हैं। हाँ लिखा नहीं है बेटा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सर यहाँ क्या लिखा है, 5 क्या बोलते हैं, मराठी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो देखो क्या ये 5 मराठी और अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं क्या? सर बोल रहे हैं, पर क्या बोला है, उनमें से या फिर इनमें से 2 क्या बोल सकते हैं, हिंदी। तो मतलब ये 2 को कितना नॉलेज है, 3 भाषाओं का नॉलेज है। तो बाकी बेटा 5 में से 2 को 3 भाषाओं को नॉलेज है, तो 3 बाकी के जो बच्चे हैं वो क्या बोलेंगे, वो केवल और केवल 2 ही भाषा बोल सकते हैं। कौन कौन सी, मराठी और अंग्रेजी। तो यहाँ मैंने क्या लिख लिया बेटा, 3। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या लिखा है, 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो केवल अंग्रेजी बोलने वालों के लिए लिखते हैं अपन 6। तो 6 कहाँ लिखेंगे बेटा, 6 लिख दीजिए आप। कहाँ पर सर, ये यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर केवल अंग्रेजी। और क्या लिखा बेटा, 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। तो यहाँ लिख दिया अपन ने 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। और कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं। ये तो पहले ही वाला क्वेश्चन है, कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं। देखो बेटा यहाँ तक अपनों को, इसी को बोलते हैं केसलेट DI, कि यहाँ पर कुछ दिया जाएगा और कुछ आपको निकालना रहेगा। देखिएगा बेटा, सर इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 13। इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं सर, 13। ठीक है, 13 में से 6, 3, 9 और 2, 11 दिख रहे हैं क्या? अरे दिख रहे हैं। तो सर 11 तो ऑलरेडी भरे हुए हैं। बच्चे कितने सर, 2। तो ये 2 कहाँ फिल होंगे, तो ये 2 फिल होंगे सर कहाँ पर, ये 2 फिल होंगे सर यहाँ पर। कहाँ पर सर, हिंदी और अंग्रेजी में। क्लियर है? अब देखो हिंदी वाले कितने हैं, हिंदी वाले 17 हैं। 17 में से 7, 4, 11 यहाँ पर है। तो बच्चे कितने, 6। तो 6 कहाँ आएंगे, 6 आएंगे बेटा यहाँ पर, मैथ्स और हिंदी में। क्लियर है बेटा? अब यहाँ मैथ्स वाले कितने हैं, 15। 15 में से बेटा 6, 3, 9, 2, 11 यहाँ पर है। तो बाकी बच्चे कितने, 4। तो 4 कहाँ आएंगे सर, जो खाली जगह यहाँ पर आएंगे।
केवल वाले में। क्लियर है क्या? अब बेटा एक बार इनको काउंट कर लो। हो गया 30। n की वैल्यू क्या आएगी? 0। क्यों आएगी 0? क्योंकि ऐसा कोई सा भी बंदा नहीं निकला यहाँ काउंट करने पे जिसको एक भी भाषा नहीं आती हो। बात समझ गए? अगर ये काउंट करने पर 25 निकलता तो n की वैल्यू क्या आती है? 5। 5 ऐसे भी हैं इनमें जिनको किसी भाषा का नॉलेज नहीं है। क्लियर है बेटा? पर यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। इनको जोड़ो, इनको जोड़ने पर सर कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। और टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 30। और 30 ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। अब आते हैं अपन अपने क्वेश्चन पर। क्या बोला है? केवल मराठी बोलने वाले कितने निकल गए बेटा? अच्छा, किसी का भी आंसर नहीं था बेटा, मैं लिख के दे सकता हूं। एक ने भी नहीं बोला था। हाँ, ये जरूर बोला था कि किसी का 7 हो सकता है, किसी का 8 हो सकता है, किसी का 4, किसी का 15। फिर मैंने ये भी बोला था कि किसी का कुछ भी नहीं हो सकता है। तो देखो बेटा आंसर क्या आएगा? 4। यहाँ सटीक रूप से किसी ने भी आंसर नहीं दिया था। चलो देखो बेटा दूसरे नंबर का क्वेश्चन, कम से कम 2 भाषा बोलने वाले। तो देखो बेटा क्या है? कम से कम 2 भाषा तो उनको आनी चाहिए। तो 6, 3 और 2। क्या लिखते हैं सर यहाँ पर हम? 6, 3, 2। सर 6 + 3 + 2 ये कौन से हैं जिनको कम से कम 2 भाषा, मतलब 2 भाषा तो आती ही है। तो बेटा इतना सा बता दो, क्या ये 2 को नहीं आती? आती। तो सर इनमें तो भैया टैलेंट है कि ये एक भाषा और बोल लेते हैं। तो टोटल कितना आएगा बेटा? 6, 4, 10 और 3 13। क्या आंसर आया बेटा? 13। कोई भी भाषा नहीं बोलने वाले छात्र क्या आ गया बेटा? 0। केवल एक भाषा बोलने वाले छात्र 4। कोई 4 बोल रहा है, कोई 17। केवल एक भाषा। तो देखो बेटा केवल एक भाषा मतलब देखना सर 4 लोग क्या बोलते हैं? केवल मराठी, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते। 7 लोग क्या बोलते हैं? केवल हिंदी। और 6 लोग क्या बोल सकते हैं? केवल अंग्रेजी। जोड़ो बेटा कितने हो गए? 17। ये 17 लोग ऐसे हैं जिनको कितनी भाषा आती है? केवल एक ही भाषा आती है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 17। केवल 2 भाषा बोलने वाले, केवल 2 भाषा। देखो बेटा 2 भाषा बोलने वाले 6, 3, 9 और 2, 11। ये 2 क्यों नहीं आया? ये 3 भाषा वाले आ जाएंगे। और उसने स्पष्ट बोला है क्या? केवल 2। तो आंसर क्या आएगा बेटा? सर 11। आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर? 11। फिर आगे बढ़े, अधिकतम 2 भाषा बोलने वाले बताओ। अधिकतम 2 भाषा बोलने वाले 13। बेटा कम से कम नहीं लगा, इस बार क्या लगा है? अधिकतम लगा। मतलब सर ज्यादा से ज्यादा कितनी भाषा बोलेंगे? 2, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो बेटा 30 तो क्या हो गए टोटल? 30 क्या हो गए बेटा? कुल। इसमें ज्यादा से ज्यादा कंडीशन वाले क्या होना चाहिए? सर एक तो वो जिनको कुछ भी भाषा याद नहीं हो, एक वो जिनको केवल एक भाषा याद हो, और एक वो जिनको कितनी भाषा याद हो? 2 भाषा। ये आएगा तो अपना इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ज्यादा से ज्यादा मतलब अधिकतम भाषा कितनी? 2 भाषा बोलने वाले। तो बेटा कोई भी भाषा बोलने वाले कितने हैं? सर 0। एक भाषा बोलने वाले कितने हैं? तो एक भाषा बोलने वाले बेटा 4, 3, 7, 7 और 7 14 और 3 17। कितने लोग हैं बेटा? 17। तो एक भाषा बोलने वाले कितने हैं? 17। सर 2 भाषा बोलने वाले कितने हैं? 2 भाषा बोलने 6, 3, 9 और 2, 11। तो प्लस 11। तो क्या आ गया आंसर बेटा? आंसर आ गया हमारा क्या? 28। या तो ये कर सकते हो या फिर टोटल में से किसको माइनस कर दें? जिनको क्या 3 भाषाओं का नॉलेज हो। क्या 3 भाषाओं का नॉलेज हो, 3 लैंग्वेज बोलते हो। टोटल कितने हैं? 30। और 3 भाषा बोलने वाले 2, माइनस कर दो क्या जाएगा बेटा? 28। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, एक बार और देख लो बेटा, इसमें कोई समस्या तो नहीं किसी को?
कोई समस्या तो नहीं किसी को? जब अपन नेक्स्ट रीजनिंग के लेक्चर में मिलेंगे तो एक क्वेश्चन बेटा आपको घर से करने के लिए दे देता हूं मैं। ये वाला बेटा, ये वाला मैं घर से करने के लिए दे रहा हूं आप लोगों को। आपके पास पूरे पूरे 3 दिन है। जब सोम मंगल बुध को मिलेंगे अपन तो इसके साथ मिलेंगे। तो ये वाला आपको क्या देना है बेटा, ग्रुप के अंदर दे रहे हैं। बेटा इसको बंद कर लो, थोड़ा सा रिवीजन कराना।